सुषेण वैद्य हनुमान से द्रोणागिरी पर्वत को उसके स्थान पर पुनः स्थापित करने को कहते हैं। अयोध्या में उर्मिला मंदिर के बुझते दीपक पुनः जलाते देख शक मुक्त होती है। अशोक वाटिका में सीता को लक्ष्मण के ठीक होने की सुखद सूचना मिलती है। रावण कालनेमी की असफलता पर अत्यंत क्रोधित है। मेघनाद एक गुप्त स्थान से देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है ताकि देवी से दिव्य रथ प्राप्त कर सके और उस पर सवार होकर युद्ध कर सके। भरत ध्यान लगाकर राम को मानस देश भेजते हैं कि उन्हें युद्ध में शामिल होने हेतु आने की आज्ञा दें। राम संदेश को प्राप्त करते हैं किंतु भरत को आने से मना करते हैं। तभी विभीषण आकर उन्हें बताते हैं कि मेघनाद देवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा जिस पर आरूढ़ होने के पश्चात उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विभीषण कथा सुनाते हैं कि एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था। तब मेघनाद ने अदृश्य होकर न केवल रावण को मुक्त करा लिया बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया था। इंद्र को मुक्त कराने के लिए बदले में भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को वरदान दिया था कि जब भी वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करेगा उसे एक दिव्य रथ और ब्रह्मश्री नामक अस्त्र प्राप्त होगा। जब वह इस स्थान पर अरूढ़ होगा उसे कोई मार नहीं सकेगा। किंतु ब्रह्मा इससे एक शर्त भी लगाई थी कि यदि यज्ञ पूर्ण होने से पहले उसका कोई शत्रु देवी के गुप्त स्थान तक पहुंच गया हो तो उसका वध करेगा। विभीषण यह भेद राम लक्ष्मण को देते हुए कहते हैं कि मेघनाद को मारने का यही उपाय है कि उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। राम लक्ष्मण को यज्ञ विध्वंस की आज्ञा देते हैं। गुप्त स्थल तक मार्ग बताने के लिए विभीषण साथ जाते हैं। यज्ञ स्थल की सूचना के लिए तैनात असुर सैनिकों पर वानर सेना टूट पड़ती है। सुरक्षा टूटती है। हनुमान और अंगद यज्ञ में विध्वंस डालने का प्रयास करने हेतु मेघनाद अपने आसन से नहीं हिलता। आखिरकार हनुमान पानी डालकर यज्ञ अग्नि बुझा देते हैं। विभीषण लक्ष्मण को देवी निकुंभला की गुफा के समीप स्थित बरगद के वृक्ष तक ले जाते हैं और भेद देते हैं कि मेघनाद युद्ध में जाने से पहले इस स्थान पर भूतों की बलि देता है। इससे उसे रणभूमि में अपने शत्रुओं को बंदी बनाने की क्षमता हासिल होती है। विभीषण लक्ष्मण से मेघनाद की यह तांत्रिक क्रिया भी पूर्ण होने से रोकने को कहते हैं। मेघनाद विभीषण को देखकर समझ जाता है कि देवी निकुंभला का यज्ञ उसके कारण ही विध्वंस हुआ है। वह विभीषण चाचा को शतानहंत कहकर लक्ष्मण से पहले उसे मारने की घोषणा करता है। मेघनाद विभीषण पर लक्ष्य साधकर यमास्त्र चलाता है लेकिन गंधर्वराज कुबेर पहले ही इस अस्त्र के तोड़ की विधि लक्ष्मण को बता चुके थे। सो लक्ष्मण इसे विभीषण की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात मेघनाद लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र के निकट आने पर लक्ष्मण सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं। ब्रह्मास्त्र वापस चला जाता है। इस माया को मेघनाद नहीं समझ पाता। वह अपने धनुष पर शत्रुपात अस्त्र संहान करता है किंतु भगवान शिव का यह भी अस्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके वापस लौट आता है। मेघनाद परेशान हो उठता है। वह अब की बार नारायण अस्त्र चलाता है किंतु लक्ष्मण को शेष न अवतार है। लक्ष्मण अस्त्र उनकी प्रदक्षिणा करके लौट आता है। मेघनाद को अब रण छोड़ने में ही अपनी भलाई दिखती है। वह अंतर्ध्यान हो जाता है। विभीषण लक्ष्मण से सावधान रहने को कहते हैं।